नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज से कांग्रेस राज का आगाज हो गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलखड़ ने सुखविंदर सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुखविंदर सुक्खू के शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन असल मायने में कांग्रेस की जीत तब होगी जब वो अपने अंदरूनी कलह से निपटने में कामयाब होगी, क्योंकि अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बदलाव के इतिहास के सहारे हिमाचल में कांग्रेस सत्ता हथियाने में कामयाब हो गई है। गांधी घराने के पुराने वफादार रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस ने हिमाचल का सिरमौर चुना है। पिछले 5 सालों में पहला मौका है जब कांग्रेस ने किसी राज्य में अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों की माने तो कांग्रेस की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई, बल्कि असली परेशानी अभी शुरू होना बाकी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी से निपटना होगा। सुक्खू के सीएम बनने के बाद राज्य में 3 पावर सेंटर बन गए हैं। एक तरफ प्रतिभा सिंह का गुट, तो दूसरी तरफ सुक्खू और तीसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री का गुट। गुटबाजी की ही वजह से 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच की तल्खियां जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में भी गाहे बगाहे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जाहिर है कि आलकमान ने सुक्खू के सिर पर कांटों भरा ताज रखा है। जहां एक तरफ सुक्खू की राहें वैसे ही आसान नहीं होने वाली, तो वहीं सुक्खू खुद भी अपनी राहों में कांटे बिछा रहे हैं। सुक्खू का वो बयान भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें सुक्खू ने कहा था कि राज्य में 97% हिंदू होने के बाद भी हमने बीजेपी के हिंदुत्व वाली विचारधारा को हराया है। बयान सामने आने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस का कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा चुनाव जीतने के बाद बदल क्यों जाता है। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आलकमान गुटबाजी से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पहली कैबिनेट होगी, उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। पहली कैबिनेट होगी, उसमें हम सब प्रकार के। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही अगर बात करें तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो स्वर थोड़े बदलते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जीएस तोमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ विष्णु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे थोड़ी देर बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील ठाकुर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जो तोमर जी जुड़े हैं उनके पास आना चाहूंगी। तोमर जी, सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मेरा नमस्कार। तोमर जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं मैंने आपको दी। इसके बाद एक सीधा सा सवाल लेना चाहूंगी। सत्ता हासिल हो गई है, लेकिन स्वर कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस तरह से जो प्रदेश की जो भाजपा सरकार ने जो 5 साल हिमाचल में जो लगभग 24,000 से ज्यादा करोड़ का जो कर्ज किया है, उसके बाद एक नई जिम्मेदारी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मिली है। और जो ये हिमाचल को नई कांग्रेस पार्टी को जो जिम्मेदारी मिली और जो लोगों ने जो एक बदलाव के लिए जो वोट किया है और जो ये बार बार नारा दे रहे थे कि हम रिवाज बदलेंगे, इन्होंने रिवाज तो नहीं बदला, लेकिन ये लोग जो है सत्ता से बाहर हो गए और इनकी जो करारी हार हुई है
उसके बावजूद जो एक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के कंधों पर आई है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और जिस तरह से विकास की गति हिमाचल में रुक गई थी, वो एक चुनौती जरूर हिमाचल में कांग्रेस के सामने रहेगी। लेकिन मैं कनिका यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश के जो प्रबुद्ध जनता है, देवतुल्य जनता, उन्होंने देश को ये मैसेज दे दिया है कि जो अगले साल 2023 में जो 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में जो है वो अपनी सत्ता में आएगी, वो सरकार बनाएगी। और जो ये बार बार कहते हैं कि मोदी का एक लहर है, मोदी का असर है, और सेंटर में जो गवर्नमेंट की भाजपा की बैठी है, उनके कामों से देश में एक अजीब किस्म का माहौल है, बहुत बीजेपी तय हो चुका है सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी लोग जो है बीजेपी के अंदर प्रदेश में तो घुटन मैच कर रहे थे, उसके चलते जो 21 लोगों ने जो है निर्दलीय फॉर्म भरा था, 10 सिटिंग एमएलए को जिन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था। तो मुझे लगता है तो हिमाचल में करारी हार मिली है, उसका मैसेज पूरे देश को जाएगा। चलिए, हिमाचल में बीजेपी को करारी हार तो मिली है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को भी करारी हार मिली है, ये भी हमने दिखाया। लेकिन अगर हम बात करें तो एक बयान जो है अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हम सुन रहे हैं सुक्खू जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की विचारधारा को हमने हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा क्या है, मैं इस पर एक स्पेसिफिक मैं आपसे एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, कोई भी चीज है, अगर आप उसको एक अमृत को अगर आप ज्यादा पी लेंगे तो हो सकता है वो जहर का रूप धारण कर ले। मैं आपको एक लाइन को दोष भावनाओं में बोलूंगा, आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा जय श्री राम, इसमें थोड़ा गुस्सा है। मैंने कहा जय श्री राम, उसमें भगवान को आप याद कर रहे हैं। तो हिंदुत्व अगर आप एक राजनीतिक आड़ में या लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हिंदुत्व कहीं ना कहीं जो है देश को तोड़ने का, लोगों को खत्म करने की वजह बनती है, और वो हिंदुत्व कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर जिस देश में हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस हिंदुत्व को अगर आप सकारात्मक तरीके से लोगों को आपस में जोड़कर, धर्म की सभी धर्मों की इज्जत करके, सम्मान करके, अगर आप उस हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, सबका विश्वास लेकर बढ़ाते हैं, तो वो हिंदुत्व अच्छा है, उसमें कोई फर्क नहीं, बुरी बात नहीं है, वो हिंदुत्व है। लेकिन वो तब हिंदुत्व खतरनाक हो जाता है अगर आप उसे एक खास कम्युनिटी से जोड़कर देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मानकर, और सिर्फ ये राम जो है भाजपा के हैं और किसी के हो नहीं सकते, कांग्रेस का राम नहीं हो सकते, कांग्रेस जय श्री राम नहीं बोल सकते, या अगर कांग्रेस जय श्री राम बोलेंगे तो वो बीजेपी के हो जाएंगे, तो ये मानसिकता इनकी हो सकती है, कांग्रेस की नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी आऊंगी। हेमंत जी, क्या लगता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, और इसके बाद इस तरीके की पूरी तरीके से बयानबाजी जो सामने आई है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अब ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी तरीके से जहां पर हमने ये सुना कि इस बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे कि हिंदुत्व की विचारधारा को हमने हिमाचल प्रदेश से खत्म किया, और बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा। माफ कीजिएगा, विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, आपसे सवाल है। मेरा नाम विष्णु गुप्ता नहीं है, विष्णु गुप्त है, आप सुधार लीजिए। जी विष्णु गुप्त जी, माफी चाहूंगी। हाँ जी, देखिए, कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों के लिए, कांग्रेस के लिए हमदर्दी बहुत ज्यादा है। कांग्रेस हमदर्दी जताती है और छोटे छोटे प्रश्नों पर भी जो है मुसलमानों का पक्ष लेकर के देश की जो अस्मिता है और जो स्वाभिमान है, उसको जो है कांग्रेस जो है दमित करने के लिए कोशिश करती है। अगर कांग्रेस कह रही है कि मैं हिंदुत्व को हरा दिया, तो हिमाचल से बाहर आकर के उसको प्रसारित करना चाहिए कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया। तो यदि हिंदुत्व को हरा दिया तो इसकी वाणी जो है राहुल गांधी के मुंह से भी सुनी जानी चाहिए, प्रियंका के मुंह से भी सुनी जानी चाहिए, सोनिया गांधी के मुंह से भी सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस जो है ये जन जन तक इसको जो है प्रचारित करे कि मैं हिंदुओं को जो है हरा दिया, हिंदुत्व को पराजित कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हिंदुत्व आतंकवाद ला करके खुद अपनी कब्र खोदी थी।
हिंदुत्व आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। कांग्रेस ने हिंदुत्व आतंकवाद को लाया और राहुल गांधी ने अमेरिकी प्रतिनिधि से कहा था कि देश को हिंदुओं से खतरा है। अब हिंदुओं को खतरा है और मुसलमानों से खतरा नहीं है, देश को हिंदुओं से खतरा है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि 2014 में कांग्रेस साफ हो गई, सारे बड़े राज्यों से जो है कांग्रेस साफ हो गई और हिमाचल प्रदेश में जो आई है कांग्रेस, वहाँ विकल्प नहीं था। अगर कोई विकल्प अखिलेश मायावती या लालू की तरह जो है विकल्प होता तो कांग्रेस नहीं आती। हिमाचल प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर है क्या? नहीं, कमजोर नहीं है, वहाँ विकल्प नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने कारणों से वहाँ हारी है। अगर वहाँ बीजेपी का विकल्प अगर कोई दूसरा और पार्टी होती तो कांग्रेस को जो है वहाँ जगह नहीं मिलती, कांग्रेस को जीत नहीं होती। नहीं, आम आदमी पार्टी भी आई थी विकल्प के तौर पर, तो विकल्प के तौर पर नहीं आई थी, वो नई पार्टी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, वो विकल्प के तौर पर अपने आप को आम आदमी पार्टी पेश नहीं कर पाई। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि मैं हिंदुत्व को पराजित कर दिया, तो इस नारे को कांग्रेस जन जन तक ले जाए। अब हिंदुत्व जो है सोचेगा, हिंदुत्व में विश्वास करने वाली जो जनता है वो सोचेगी कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पगडंड पार्टी बन गई है, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलती है और राम के खिलाफ। हिंदुओं के लिए राम आराध्य हैं, राम पूजनीय हैं। अब कांग्रेस कहती है कि राम नाम का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कही थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम जो है काल्पनिक पात्र हैं। तो मैं समझता हूं कि जो विपरीत ये जो कांग्रेस का जो है हिंदुत्व के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध की जो है सजा हिंदू जरूर देंगे। हिंदू के बीच में जो एकता आ रही है, हिंदू जो आक्रामक हो रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति है। और जिस तरह से हिमाचल जीतने के बाद ये अहंकारी हो गए हैं, उसकी सजा जो है कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस हिंदुओं के निशाने पर आएगी। चलिए तोमर जी से हम जवाब ले लेते हैं। तोमर जी, क्या सत्ता हासिल करने के बाद अहंकार आ गया है, क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए कनिका, ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ही कहती है कि हिमाचल में देश और हिमाचल में 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि 55 से 60 साल का रहा होगा, बीच में इनकी सरकारें भी आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर कोई अहंकार करेगी। हमें सत्ता में रहकर भी और सत्ता के बाहर रहकर भी काम करना आता है, लोगों की सेवा करनी आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई पहला अनुभव है कि हम लोग जो है सत्ता में आके और हमें अहंकार होने लग गया है। हाँ, ये चीज थोड़ी सी बीजेपी के अंदर देखने को मिलती है। जहां जहां भी ये सत्ता में होते हैं वहां इनका अहंकार जरूर झलकता है, इनके कार्यों से झलकता है, इनकी भाषा शैली से झलकता है। इनके अंदर जिस तरह से कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हितैषी है, तो क्या मुस्लिम हिंदुस्तान के नहीं है? क्या उन्होंने आजादी में भाग नहीं लिया था? क्या जब वो हमारे देश में रहते हैं तो क्या उनको इस बात की सजा देनी चाहिए कि वो हमारे देश में रहते हैं? आप मुसलमान मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, और हम धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर लड़ना शुरू करते हैं। ये कोई बात नहीं भैया। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है, देश की आजादी अगर हुई है तो सब लोग इसमें अपना अपना रोल रहा था। तो ऐसे में हमें एक धर्म के नाम पर, एक जाति के नाम पर, एक भाषा के नाम पर, ये 21वीं शताब्दी में कहीं की राजनीतिक पार्टियां जो है लोगों को इन कारणों के आधार पर लड़ाए और आपस में विभाजन करें। मेरा ये मानना है कि हम जो है रिवाज बदलेंगे, हम जो है हिमाचल सालों से नहीं हुआ, हम वो करके दिखाएंगे। तो फिर लोगों ने उनको क्यों नकार दिया? अगर इनके काम इतने बढ़िया थे, इनकी जो कार्यशैली इतनी अच्छी थी, इनके मुख्यमंत्रियों ने इतना अच्छा काम किया, अहंकार इनके अंदर नहीं था, तो फिर लोगों ने इनको पसंद क्यों नहीं किया, नकार क्यों दिया, सत्ता से बाहर क्यों फेंक दिया? जवाब इस चीज को समझना होगा। हाँ ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता सुनील ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
सुनील जी, लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, सत्ता हासिल होने के बाद बयानबाजी के जो स्वर हैं वो थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं सुक्खू जी के, इसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे हैं। और साथ ही अभी हम बात कर रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिमाचल में काम किए थे तो आखिरकार सत्ता उनके हाथ से क्यों गई? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस की नई सरकार जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। और जहां तक इन्होंने बात की कि ठीक है हम सत्ता में थे, हमारा सबका साथ सबका विकास हमने काम किया है प्रदेश के अंदर। और जो कांग्रेस ने एक हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इन्होंने कहा कि हम आपको ओपीएस देंगे, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने कहा कि हम 1500 आपको हर महीने प्रत्येक महिलाओं को हम देंगे। हम चाहेंगे कि आपकी सरकार बन गई है और आज मुख्यमंत्री जी भी बैठ चुके हैं वो अपने स्थान पर, तो मुझे अब आशा है कि जल्दी से जल्दी अपने वादे ये पूरे करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो चहुमुखी विकास प्रदेश का किया है और 60 साल के ऊपर सबको हमने पेंशन दी है, और हिमाचल की गाड़ियों के लिए टोल फ्री, जो टोल टैक्स देना पड़ता था उसको फ्री किया था। और यहाँ नहीं, जो मेरिट के और ठेके के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो यहाँ पर नौकरियां दी जाती थी, ठेकेदारी प्रथा, हमने उसको बंद किया था यहाँ प्रदेश के अंदर। और प्रदेश का चहुमुखी विकास, आज 4 लेन हो और पूरे प्रदेश को सड़कों का जाल बिछाया गया, और एजुकेशन हब के नाम से हिमाचल जाने जाए उसके लिए हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटियों की स्थापना की, हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित किए, और यहाँ पीजीआई सेंटर ऊना हो, यहाँ पर एम्स हो, एक से बढ़कर एक योजना, या वंदे भारत एक्सप्रेस जो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य से उसको चलाना हो, तो हर दृष्टि से हिमाचल और ऊना के अंदर जो बल्क ड्रग पार्क हमने यहाँ पर मोदी जी ने हमें दिया है, और 90 और 10 के अनुपात से जो हिमाचल को स्पेशल पैकेज हमें मिला है जो कांग्रेस ने छीन लिया था, आज बड़ी बड़ी योजनाएं पाइपलाइन में है, उसको लागू करने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी, हमें ऐसी आशा है। और नहीं तो हमें लगता है कि प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का इन्होंने काम किया है, नहीं तो ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं कर पाएगी। सुनील जी, एक बयान जिसको हम अभी सुना भी रहे थे, जिसमें सुक्खू जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को हमने खत्म कर दिया, ये एक बड़ी जीत है। इसको आप किस मायने में देखते हैं इस बयान को? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं हमें हैरानी होती है। लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करने के लिए ये बयान दिया है कि ताकि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश कर सकें, क्योंकि इनका जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो पूरे देश के अंदर जब से सत्ता में रहा पिछले 70 साल से, उन्होंने चाहे भगवान राम को नकारने की बात हो या हिंदुत्व जो हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था का प्रतीक है, पूरी दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम, एक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया के अंदर आज वसुदेव कुटुंबकम जो G20 अभी हमारा जिसकी अध्यक्षता हमें मिली है, पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति को पहचाना जाए, और उसमें हमने जो टैग लाइन दी है वो वसुदेव कुटुंबकम। और दूसरी ओर दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर सभी हिंदुओं ने कांग्रेस को भी वो हिमाचल के अंदर ये है अपमानने का काम उन्होंने किया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे आशा है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वो इसके ऊपर खेद जताएंगे और उसके लिए आप प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे। चलिए सुनील जी, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता तोमर जी भी बने हुए हैं। तोमर जी, जिस तरीके से बयान के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, और साथ ही एक मुद्दा ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि सत्ता में वापसी हो गई है, कामयाबी मिल गई है, लेकिन एक अंदरूनी कला है जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं। और हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से अंदरूनी कला के चलते ही कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ गई थी। कहीं देखिए, जब भी चुनाव होते हैं सभी की अपनी एक सपना होता है, एक महत्वाकांक्षा होती है। कोई भी आदमी चाहता है जीवन में कि वो बड़ा बने, एक बड़ा पद हासिल करे, वो अपनी बात रख सकता है। उन्होंने पार्टी मंच के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी रखी है, कोई नई बात नहीं है। जब 2012 से 2017 के बीच में हिमाचल में जो
धूमल साहब की सरकार रही थी 2007 और 12 के बीच में। तो जब 17 में जब हारे थे, ये धूमल साहब सरकार हारी थी, और जब यहाँ पर सीएम को लेकर जो आपस में रार पड़ी थी, वो सबको पता है। बीजेपी ने भी सीएम को लेकर कम से कम 15 दिन तक मंथन किया था। जयराम ठाकुर का नाम जो है बहुत लेट सामने आया। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि अगर धूमल साहब अपनी सीट हार चुके हैं तो वो वरिष्ठ है, उनके नाम पर जो है भाजपा को 44 सीटें मिली है, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा केंद्रीय कमान ने इस चीज को मना किया और उन्होंने कहा कि हारा हुआ विधायक जो है मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ऐसे में धूमल साहब को जो है साइड लाइन किया गया था। तो उस पर भी कई मंथन हुई, कई बैठकें हुई, कई दौर के बातें आई। उस समय महेंद्र सिंह ठाकुर जो मंडी वाले, उनको भी मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था। सुरेश भारद्वाज को जो शिमला शहर से जो विधायक थे और पास के जो टीसीबी मंत्री बने थे, उनको भी मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था। अनुराग ठाकुर के बारे में भी कई बातें सामने आ रही थी। तो जयराम ठाकुर का नाम जो है अंतिम लिस्ट पे सामने आया था। तो जो कांग्रेस पार्टी में जो ये मंथन हुआ 2 दिन, कोई लंबा चौड़ा मंथन नहीं हुआ। 2 दिन में यह फैसला कर दिया केंद्रीय हाईकमान ने कि हिमाचल प्रदेश के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। और अगर हॉलीलॉज ने और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा है रानी प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी हुई है। दूसरे जो लीडर वहां बैठे, पूरी बात भी नहीं है, पार्टी के अंदर की का मसला है, वो अपनी बात रख सकते हैं, सब लोग अपनी इच्छा जता सकते हैं। वरिष्ठता के आधार पर जो है तवज्जो मिलनी चाहिए, वो भी उस पर कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा तानाशाही शायद बीजेपी कर सकती है कि अगर उनको लगता है कि लास्ट अंतिम पंक्ति का लीडर उन्हें पसंद है और उनको सीएम बना सकते हैं और टॉप लीडर को हटा सकते हैं, तो ये बीजेपी की परंपरा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती है कि सभी के विचारों का समावेश करके, सभी की पसंद को ध्यान में रखकर, प्रदेश में किस लीडर को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया गया है। तो 2 दिन में ये सब कुछ हो गया, बड़े आराम से हो गया है। और भाजपा तो ये भी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी में अगर लड़ाई होती है तो उसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा, और हमारे पास 25 विधायक है तो हम कांग्रेस पार्टी से जो है खरीद फरोख्त करेंगे या हम उनसे विधायकों को जो है वो वापस अपनी पार्टी में मिला देंगे। जाहिर सी बात है, अगर अंदरूनी गुटबाजी होगी, अंदरूनी कला होगी, तो फायदा सामने वाली पार्टी को बिल्कुल होगा। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि किस तरीके से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में हमने अंदरूनी कला देखी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, राजस्थान में भी हम लगातार देख रहे हैं, सचिन पायलट हो गए, सीएम अशोक गहलोत हो गए। अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर ले तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको मैं लड़ाई नहीं मानता हूँ। एक मंच पे बैठकर जो है सभी नेताओं का विचार लिया गया है, सभी को पसंद नापसंद पूछा गया, इसको लड़ाई नहीं कह सकते। भाजपा को ये मौका मिलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से जो है लड़ाई का चिंगारी फेंकी जाए, किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी को विघटन किया जाए, ताकि उनको एक मौका मिले कि कांग्रेस पार्टी में जो है लड़ाई है उसका चलते जो है भाजपा को फायदा हुआ है। ऐसा कुछ हिमाचल में तो नहीं देखने को मिला। इन्होंने जो है अपनी लड़ाई का फायदा जो है, देखो महाराष्ट्र में किस तरह से इन्होंने सरकार बनाई, अच्छी परंपरा नहीं है लोकतंत्र में। इन्होंने राजस्थान में किस तरह कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं भी कामयाब नहीं हुए। तो मैं ये मानता हूं कि देवभूमि हिमाचल में तो इस तरह से ये कामयाब नहीं होने थे। हिमाचल में कांग्रेस बन गई, कांग्रेस की पार्टी जो है सरकार बनाने में सफल रही है, 5 साल सरकार चलेगी, फिर रिपीट भी करेगी। और ये जिन एजेंडों को लेकर ये जो है प्रदेश में सत्ता में आना चाह रही थी, विवाद बदलने की बात कर रही थी, मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के सपने। और मैं आपके चैनल में भी बार बार बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, सपना पूरा नहीं होगा। हिमाचल में 37 सालों से आज अभी तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। वीरभद्र सिंह उनमें से एक है जिन्होंने हिमाचल को विकास मॉडल दिया है। शांता कुमार जी है जिनको पानी का मुख्यमंत्री माना जाता है, बीजेपी के हैं, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। प्रेम कुमार धूमल को सड़क के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो वो भी इस रिवाज को बदलने में कामयाब नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये जयराम जी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं चूर होना था, टूटना था। तो वो कल जो है जो रिजल्ट आए 8 दिसंबर को, उन्होंने साफ कर दिया है कि आपको प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब जो ये बात कर रहे थे कि जो हिमाचल में जिस तरह से बड़े बड़े वायदे और दावे जो किए हैं, ठीक है, उनको पूरा करने का जो समय आ गया है, ये कांग्रेस पार्टी ने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रदेश में जो है एक बेहतरीन प्रशासन मिलेगा, लोगों सभी वर्गों को जो है लाभान्वित किया जाएगा, सब लोगों का जो है उनको उनके हितों का अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये अभी
5 साल हमारे पास है और अब जैसे ही मंत्री बन जाएंगे उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, प्रदेश में सरकार चल रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु जी भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि एक अंदरूनी कला है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी कला देखने को मिलती है जिसकी वजह से फायदा जो होता है वो सामने वाली पार्टी उठा ले जाती है। विष्णु जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। विष्णु जी, लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अपने वैचारिक जो मतभेद होते हैं और वैचारिक विसंगतियां हैं उनको दूर करना होता है। तो कांग्रेस अपना घर मजबूत रखे तो कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकती है। अगर कांग्रेस का घर खुद जो है मतभेद से परिपूर्ण हो तो दूसरे लोगों को तोड़ने में आसानी होती है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर इतने गुटबाजी है, इतने मतभेद हैं, एक दूसरे को जो है समाप्त करने की जो खतरनाक प्रतिद्वंदिता चल रही है उसके आसार ठीक नहीं है, उसकी संभावना ठीक नहीं है, उसके भविष्य ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को आज न कल जो है हिमाचल प्रदेश की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। कांग्रेस को मध्य राजस्थान की तरह जो है मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है वो उनकी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी आगे बढ़ गई है और वो कहती है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो भी विकास हुआ, जो कांग्रेस आज खड़ी है और कांग्रेस आज जो जीती हुई है वो वीरभद्र सिंह की देन है। और वीरभद्र सिंह की देन के कारण मुख्यमंत्री का वास्तविक जो है दावेदार मैं थी और मेरी दावेदारी को जो है समाप्त करके इन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसके दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। तो कांग्रेसी अहंकार में नहीं रहे, कांग्रेसी जो है अपने आप को बादशाह नहीं समझे, जनता की नौकर समझे और जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन ठीक ढंग से करे और अपने नेताओं का जो आपसी प्रतिद्वंदिता है, आपस में जो मतभेद है उसका प्रबंधन करे। दूसरे पर दोष लगाना जो है छोड़ दे कि ये पार्टी तोड़ती है, भाजपा तोड़ती है पार्टी, इसका जो है आरोप लगाना बंद करे। कांग्रेस अपने घर को तंदुरुस्त रखे। ठीक है, एक सुनील जी से भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। सुनील जी, देखिए हम चर्चा तो कर ही रहे हैं और एक अंदरूनी कला का तो लगातार कांग्रेस पार्टी में हमने देखी है। अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात कर ले, राजस्थान का भी मैंने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया और अब हिमाचल प्रदेश में भी ये नाम सामने आ रहा है कि एक अंदरूनी कला जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। सत्ता अभी हासिल हुई है। सुनील जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जारी है, सत्ता हासिल हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि काम आगे चल के क्या होंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ले ली है और तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।